वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अति आवश्यक आदेश जारी किया गया, जो राजस्थान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति है उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। पहले जो भी नियम था उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है और क्या नियम है और क्या आदेश है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इसके लिए जो पहले विषय है कि राजस्थान मृत कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियम 1996 के संबंध में अब इसमें लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति 1996 के नियम 10 के उप नियम 3 के तहत मृत कर्मचारी के आश्रित को कार्मिक की मृत्यु की दिनांक से 90 दिन के भीतर अनुकंपात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है। सामान्यतः यही जो नियम था कि अगर मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी, और उनकी अगर मान लो मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के 90 दिनों के अंदर अंदर यानी 3 माह के अंदर अंदर अनुकंपा के लिए आवेदन करना पड़ता है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी प्रपत्र 27/9/1997 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रितों को नियुक्ति दे है, यानी जो भी पात्र अगर कर्मचारी है तो उसके जो भी पात्र आश्रित है उनको नियुक्ति दे और किसी वयस्क होने तक प्रकरणों को लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। मान लो जैसे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और हालांकि उसकी पत्नी है लेकिन उसके बच्चे अगर मान लो छोटे हैं, वयस्क नहीं है, तो कई लोग या ये हो सकता है कि उनके बच्चों को नौकरी मिले या अनुकंपा नियुक्ति मिले और उसके लिए वयस्क होने तक लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। उक्त नियम 96 के अंतर्गत मृत्यु के समय पात्र आश्रित नहीं होने। अब ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके आश्रित है अगर कोई उसमें से कोई पात्र नहीं है या किसी पात्र आश्रित द्वारा राज्य की सेवा नहीं करने का मंतव्य दर्शाने पर, यानी मान लो जैसे उनके पात्र पत्नी है और वो सेवा करना नहीं चाहती तो दर्शाने पर आवेदन को भविष्य में के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा, यानी 90 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से आवेदन करना पड़ेगा। अब इस संबंध में जो एक चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, अतः कि ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय मृतक के पत्नी या पति यथास्थिति उपलब्ध नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है उसके मृत्यु के बाद में अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी अगर जिंदा है, उपलब्ध है, तब तो वो नियुक्ति की पात्र है, उनको नियुक्ति मिलेगी। और मान लो महिला कर्मचारी है तो उसके पति को नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्मचारी है तो वो विशेष रूप से सीधी सी बात है 18 साल से ऊपर होंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कि अगर मान लो किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके पति या पत्नी उपलब्ध नहीं है, मान लो कोई कर्मचारी है, पुरुष है, उसकी पत्नी की पहले डेथ हो चुकी है, उसके बाद में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके ज्येष्ठ पुत्र पुत्री द्वारा पहले जो नियम था 18 साल का, अब यह है कि 16 साल की आयु पूर्ण होने पर या पूर्ण करने तथा अथवा बालिग होने की स्थिति से उक्त निर्धारित सीमा 90 दिन के दिवस के भीतर या समय समय पर संशोधित समय सीमा में आवेदन करने पर अनुकंपात्मक नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। अब इसमें सीधी सी बात है कि पहले जो लिमिट थी यानी न्यूनतम आयु थी वो थी 18 साल। अब इसमें ये छूट दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी सेवा में है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो और उनके पति या पत्नी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके पुत्र या पुत्री जो भी हो, अगर वो 16 साल का हो जाता है तो वो नियुक्ति के लिए 90 दिनों के अंदर अंदर आवेदन कर सकता है, या जिस तारीख को वो 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा उसके आगामी 90 दिनों में उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लंबित रखने का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी जो भी है वो नियम नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग समस्त और अपने अधीनस्थ कार्यालयों और समस्त संस्था प्रधानों को शासन से प्राप्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तो पाबंद करें। ये निदेशक महोदय का आदेश है। आज राजकाज के रेफरेंस नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं और 28/7/2025 यानी 28 जुलाई यानी आज का ये आदेश है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो अभी बदला हुआ है कि पहले जो अभी आयु की सीमा थी वो 18 साल थी, यानी या तो पति या पत्नी उपलब्ध है तो वो वैसे 18 साल से ऊपर होंगे, लेकिन मान लो पति पत्नी उपलब्ध नहीं है तो 18 साल की जो लिमिट है उसको घटा करके 16 साल किया गया कि अगर मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी पति या पत्नी उपलब्ध नहीं है और परिवार का जो भी पुत्र पुत्री जो भी ज्येष्ठ है और वो 16 साल का अगर उम्र प्राप्त कर लेता है तो 16 साल का होने के दिन से ही आगामी 90 दिनों के अंदर, यानी निर्धारित समय सीमा 90 दिनों की रहेगी, उसके अंदर अंदर उसको आवेदन है वो करना पड़ेगा और अनुकंपा नियुक्ति उसको
प्रदान कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को रहेगी। ये पूरी जो आदेश है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक करके जितने भी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उनमें जो भी आदेश वगैरह होते हैं लगभग सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको ये सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।